श्रोताओं, इस समय हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक नई चुनौती से जूझ रहा है। इस नई चुनौती का नाम है कोविड-19। ये एक नए तरह का वायरस है और इससे मुकाबले के लिए दुनिया के पास कोई दवा या टीका नहीं है। अभी तक इससे बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इसका संक्रमण मानव से मानव तक होता है और बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसलिए हमारे देश सहित तमाम देशों में लॉकडाउन किया गया है। हमारा साहित्यिक समुदाय बहुत ही संवेदनशील और सहृदय होता है। वो हर संकट को अपनी विशेष दृष्टि से देखता है। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में अपने शहर के कुछ जाने माने साहित्यकारों से कोरोना संकट को लेकर बात की। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमसे जुड़ रहे हैं जाने माने कवि और साहित्यकार पद्मश्री श्री लीलाधर जोगुड़ी। देखिए, बहुत पुरानी परिभाषा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ऐसा नहीं कहा गया है कि मनुष्य केवल एक धार्मिक प्राणी है। धर्म और कर्म भी तभी निभेगा जब मनुष्य स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। तो कोरोना वायरस से लड़ाई एक मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक विश्व युद्ध की तरह है। वैश्विक युद्ध है इस समय। इस विश्व युद्ध में पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि मनुष्य जनसंपर्क के बिना नहीं रह सकता। इसलिए कोरोना जनसंपर्क जैसे आदर्श व्यवहार को बीमार बना देना चाहता है, बीमार बनाने पे तुला हुआ है। लेकिन यदि हम में सामाजिक चेतना है, सही अर्थों में सामाजिक चेतना, तो फिलहाल जनसंपर्क से परहेज करना है। खुद को बचाने के लिए सांस और हाथ के संपर्क से बचना है। सांस से संपर्क न हो, इसके लिए दूसरे व्यक्ति से लगभग 5 फीट दूरी जरूरी है, कम से कम 5 फीट। मास्क भी सांस से आने वाले वायरस से रक्षा कर सकता है और कर रहा है। इस समय साथ ही हाथ बढ़ाना कहने से कोरोना संक्रमण हो सकता है। इस समय अपने से दूसरे को हाथ जोड़ना ही पर्याप्त रहेगा। हाथ जोड़ना, नमस्ते करना ज्यादा अच्छा अभिवादन है आज के समय में। कोरोना को दूर से ही हाथ जोड़कर विदाई दे दो, तभी देश के सभी नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। इस समय आप भी घर पर होंगे, लॉकडाउन है, तो किस तरह से समय व्यतीत हो रहा है? देखिए, एक तो घर पर रहने का तभी फायदा है जब घर पर सारी चीजें आपकी जो दैनिक जरूरतें हैं वो सारी चीजें आपके पास हों। लेकिन वो इतना ज्यादा स्टोर करने की भी आवश्यकता नहीं है कि जिससे कि सारा अभाव पैदा हो जाए समाज में। फिर भी जरूरी चीजें सब घर में रख लीजिए, होनी चाहिए। और उसके लिए बाजार खुल रहा है समय पर, थोड़ी सी दुकानें भी खुल रही हैं और लोग ला भी रहे हैं सामान। तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। बस इतना जरूर है कि अपने घर पर अपने समय का उपयोग कैसे करें। एक तो घर की सफाई, जो बहुत दिनों की टली हुई सफाई, उसको हम शुरू कर सकते हैं। मैं तो पुस्तकें आजकल करीने से लगा रहा हूँ, उन्हें झाड़ पोंछ के रख रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा हूँ। और दूसरा ये भी है कि घर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो निरर्थक पड़ी हुई थी, बेकार की, हमने स्टोर कर रखी है, उन सबको निकाल बाहर कर दिया हमने। और एक तरीके के जैसे त्योहार के समय में सफाई करते हैं, वैसे बीमारी के समय भी सफाई हो जाए तो बुराई क्या है। मैं समझता हूँ कि घर के कामों में अपने कौशल को दिखाना चाहिए कि घर भी साफ सुथरा रहे और अपने शरीर से लेकर अपने घर तक की सफाई का ध्यान रखें, तो कोरोना आपको छू नहीं सकता है। हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज दें? तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई आज इसको विश्व युद्ध की तरह लें। ये धर्म जाति विशेष का युद्ध नहीं है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ एक संकट है। पूरे विश्व की मानवता के लिए संकट है। अपने को विश्व मानवता का हिस्सा मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति इससे अपनी हिफाजत करे, तभी वो दूसरे की हिफाजत कर पाएगा। ऐसा मत सोचिए कि आप दूसरे की हिफाजत करेंगे तब वो बचेगा। आप अपनी हिफाजत करिए तो दूसरा भी बचेगा और आप भी बचेंगे। तो अपनी हिफाजत बहुत जरूरी है। अपने को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा जा रहा है कि हाथ मिलाने से बचिए, हाथ साफ रखिए, हाथ को जितनी बार हो सके धोइए और हाथों को धोइए जितनी बार धो सकते हो, 4-5 बार होना ही चाहिए। और कोई चीज अगर आप घर में हैंडल वगैरह है, जो दरवाजे के हैंडल है, उनको विशेष रूप से साफ करिए और विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे पहले आदमी जो भी बाहर से अगर कभी कोई आ गया तो उसी को पकड़ के वो आता है। तो हाथ के निशान, हाथ के कीटाणु, हाथ के जर्म्स जो है वहाँ छूट जाते हैं। इसलिए इन चीजों से बचाव बहुत जरूरी है।
और साथ ही दूसरों की सांस से सांस न भिड़े, दूरी बनाए रखिए और जनसंपर्क से बचिए फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप।